सो गाइस यार अपने भाई के सब्जेक्ट में वेलकम आप सबका। तो यार चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 1 सेट क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। यार फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच जस्टिफाई योर आंसर। तो यार आपको इसमें बताना है कि कौन सी फॉलोइंग सेट है इसमें, और आपको रीज़न देना है कि वो सेट क्यों है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो यार हमारा जो ईयर क्या है, हमको सेट का कैसे पता लगता है? जब वेल डिफाइंड कलेक्शन कोई चीज़ होगी। तो इसमें हमारा ईयर क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें 12 मंथ्स होते हैं। अगर आप पूरी दुनिया में किससे भी पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, आपको 12 मंथ्स ही बताएगा। दैट्स मीन ये हमारा सेट है। अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे दूंगा? उसने मतलब बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हम जानते हैं हमारे 3 होते हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं लेटर से। कौन से? जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये हमारी इसकी जस्टिफिकेशन हो गई। और इसमें मैं क्या बोल दूंगा? यस, ये हमारा क्या है? सेट है। सेकंड, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो यार मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये इसकी ए पर्सन है ये, एंड बी वाला पर्सन, ठीक है। तो आपके समझ लो पेरेंट्स को संस्कृत राइटर पसंद है, जैसे तुलसीदास ये सब। और बी, आप समझ लो मॉडर्न हो थोड़े बच्चे, ठीक है, आपको क्या है? लेटेस्ट राइटर पसंद है। देखो चॉइस में वेरिएशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हुआ ही नहीं, नहीं हो पाया ये। तो मैं क्या बोल दूंगा? ये सेट नहीं है। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी? जब भी आप क्या बोलोगे, हम इसमें हमारी चॉइस की बात की गई है, तो पर्सन टू पर्सन जो राइटर्स की जो चॉइस होंगी, जो वो लाइक करते होंगे, वो चेंज होगी। तो ये सेट नहीं है। थर्ड, और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यार सेम ऊपर की तरह ही है, जैसे कि एक पर्सन ए ले लिया, बी। यार इसको क्या पता है कौन से क्रिकेट प्लेयर पसंद है? तो हमने यहाँ पे ए से लेकर के तक कोई अल्फाबेट ले रहा हूँ, मतलब ये प्लेयर ले लिए ए से लेकर के तक 11। ए में हमारे पास बी सी डी भी आएगा अप टू के तक। तो इसको यार पसंद है, ए पसंद है, बी भी पसंद है, पर यह बोलेगा मेरे को सी अच्छा नहीं लगता। बोलेगा सी की जगह मेरे को एक्स लेना है कोई प्लेयर, ठीक है, अप टू के तक। चॉइस में वेरिएशन खाई। इसको ए बी सी डी पसंद था, पर इसको एक्स पसंद है। यह एक्स, सी की जगह एक्स पसंद है, चॉइस चेंज हो रही है। तो ये सेट हमारा नहीं है। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास। मतलब क्लास में ए से लेकर एक्स वाई जेड तक बच्चे हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे? ए 11th बी का है, सी 11th बी का है, अप टू एक्स एक्स तक क्या बोलोगे? 11th बी का है। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि सबके सब 11th बी के हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया, यस। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। तो लेस देन हमारे 100 कौन से हो गए? 1 2 3 4 अप टू 99, क्योंकि लेस देन 100 क्या होगा? 100 से छोटा क्या होता है? 99। सो यस, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें एक मुंशी प्रेमचंद जी की बात ही गई है। उन्होंने जितने भी नॉवल लिखे हैं, समझ लो उन्होंने 100 नॉवल लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने 100 नॉवेल्स लिख दिए, ठीक है। अब ए पर्सन को बोला तू भी नॉवल लिख, बी को बोला तू भी नॉवल लिख। तो यार मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी लिखे हैं, इन सबको, इसको भी 100 लिखने पड़ेंगे, इसको भी 100 लिखने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इनका सीरियल जो वाइज है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? समझो जो चीज़ ने फर्स्ट में लिखी है, क्या पता है वो चीज़ ने थर्ड में लिखी हो। जैसे जैसे ये चेंज होगा, पर दोनों को लिखने तो 100 नॉवल ही पड़ेंगे। तो यस, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो यार आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, डाउट हमेशा रहता है इवन इंटीजर में क्या माइनस वैल्यू होती है? यस। कोई भी चीज़ अगर 2 से डिवाइड हो रही है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो मतलब क्या है? एक इवन है, इवन नंबर है। जैसे कि अगर मैं -2 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, क्योंकि 0 के यार प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी आपका रिमाइंडर 0 है, डेट्स मीन वो हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो यस, हम इंटीजर क्या होते हैं हमारे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। इनके बीच में क्या आ जाएंगे? जैसे कि -4 इवन है, -2 2 4 6। तो ये हमारे क्या? माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक, इसके अलावा और कुछ तो आ नहीं सकता। दैट्स मीन यस, ये हमारा सेट है। और इसकी जस्टिफिकेशन होगी यहाँ पर। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो यार समझ लो आपके जो बुक में है, समझ लो एज्यूम करो 50 क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी पूछोगे तो आपको 50 क्वेश्चन नहीं बताएगा। समझ लो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, बोल भाई मेरे को चैप्टर 1 सेट के क्वेश्चन था कितने, आपको 50 बताएगा। उसने एक कॉल किया, किसी भी पूछोगे सब आपको 50 बताएंगे, चेंज तो कर नहीं सकता। दैट्स मीन वेल डिफाइन है, यस, ये सेट है। नाइन्थ, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे खतरनाक जानवर। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा। ए एंड बी ले लिए समझ लो। ये हमारा यार कोई बॉय है, ठीक है, और ये हमारे पास गर्ल है, गर्ल्स है, ये बॉय है। तो यार बॉय थोड़े ब्रेव होते हैं। बॉय बोलेगा यार मैं ये छोटे मोटे कॉकरोच कुकरोच से नहीं डरता, मेरे को थोड़ा बड़ा बड़ा जानवर चाहिए, जैसे कि स्नेक हो गया, लॉइन हो गया, ठीक है, इन सब से मैं डर जाता हूँ। गर्ल बोलेगी
मेरे को यार थोड़ी सेंसिटिव टाइप होती है ना थोड़ी गर्ल्स, बोले बोली यार मेरे को मॉस्किटो से डर लगता है, इसको स्नेक उन सब से भी डर लगता है, पर इसमें ऐड क्या हो रहा है, छोटे जानवर भी ऐड हो रहे हैं ना, इसकी मॉस्किटो ये सब है ना, मॉस इंसेक्ट, तो चॉइस में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, इसको मॉस से डर लगता है पर इसको नहीं लगता, दैट्स मीन ये हमारा सेट नहीं है, नो। यार लेट, सेकंड क्वेश्चन, लेट ए 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग एंड बिलोंग नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। तो यार पहले आपको एक चीज़ आ देता हूँ, जो भी ए में एलिमेंट है ना 1 2 3 4 वो इसको बिलोंग करेंगे, क्यों, जैसे कि अगर अगर आप समझो हिमाचल की हो या बिहार की हो, चलो कहीं कोई भी स्टेट की हो, आप क्या बोलेंगे मैं इस स्टेट को बिलोंग करता हूँ, तो यार वैसे ये सब क्या बोलेंगे 1 2 3 4 जो उसके एलिमेंट है, ये बोलेंगे हम सब ए को बिलोंग करते हैं। तो आपने देखना है 1 2 3 4 के अलावा जितने भी होंगे ना, इसकी 0 10 9 ये सब ए को बिलोंग नहीं करेंगे, जो इसमें वही बिलोंग करेंगे, इसकी 5 यस बिलोंग करेगा क्योंकि प्रेजेंट है, 8 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है, 0 बिलोंग नहीं करेगा, 4 बिलोंग करेगा, 2 बिलोंग करेगा, 10 प्रेजेंट ही नहीं बिलोंग नहीं करेगा। थर्ड, राइट दी फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, हमको इन सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यार रोस्टर फॉर्म में हमको एक्स की वैल्यू चाहिए होती है हमेशा, इसने बोले एक्स इज एन इंटीजर, मतलब हमारे पास माइनस वाली वैल्यू भी आ सकती है एंड पॉजिटिव वैल्यू भी, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड एक्स लेसर देन 7। तो जिसकी तरफ ये वाला साइन क्या बताता है, जिसकी तरफ ये वाला माउथ ओपन होता है ना, समझ लो अगर ये एक्स की तरफ ओपन है तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स हमारा बड़ा है, ठीक है, किसी चीज़ से, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या -3, एक्स हमारा -3 से बड़ा है, और ये क्या इक्वल का साइन है, मतलब ये चीज़ भी हमारी उसके अंदर आई, ये चीज़ भी एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट क्या हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब आप पूछोगे 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर यहाँ पे ये वाला साइन आ जाता ना तो मैं यहाँ पे 7 लिख लेता, पर यहाँ पे तो ये चीज़ है ही नहीं, तो ये चीज़ मैं नहीं लूँगा, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। बी, एक्स इज दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट हो गई। थर्ड, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8, मतलब यार 2 डिजिट नंबर जैसे कि ये हमारा, जैसे कि मैंने कोई भी नंबर ले ली, समझ लो अगर मैं यहाँ पे समझ लो एक नंबर ले रहा हूँ आप 1, ये हमारा कितना डिजिट है, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये हमारा 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। समझ लो अगर मैंने यहाँ पे 22 ले लिया, ये क्या हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया, ये हमारा क्या है 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। उसने बोला यार हमको 2 डिजिट नंबर लेना कोई भी जिन दोनों का सम करके 8 आए, अगर मैं इसमें 2 + 2 करूँ हमारा 4 आ रहा है ना, वैसे यार हमको यहाँ पर कोई ऐसे दो 2 डिजिट नंबर चाहिए जिनका सम करके हमारा 8 आए, तो यार सबसे हमने पहले मिनिमम नंबर लूँगा, अगर मैं 1 को यार किससे प्लस करूँ जिसकी हमारा 8 है 7, तुम्हारा 2 डिजिट पहला नंबर क्या हो गया 17। फिर वैसे अब आपने क्या करना है, एक एक इसमें कम ज़्यादा करना है 1 में, और इसमें एक एक कम करते जाना है, 62 एंड 7 + 1 ये हमारा लास्ट है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ आ नहीं सकता ना, ये हमारा क्या हो गया 71। अब आप बोल दोगे यहाँ पे 8 + 0 भी आ सकता था, मानता हूँ 8 होता है, पर उसने क्या बोला 2 डिजिट नंबर चाहिए क्वेश्चन में, 2 डिजिट नंबर, तो ये वाला केस हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 डिजिट नंबर हो गए, इनका सम करके हमारा 8 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 17 26 35 44 53 62 71, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ, डी इज इक्वल टू एक्स दैट इज अ प्राइम नंबर विच इज द डिवाइजर ऑफ 60, तो यार कभी भी डिवाइजर वाला केस है ना, आपने क्या करना है, हमेशा एलसीएम लेना है, क्योंकि एलसीएम हमको मैक्सिमम डिवाइजर बता देता है। अगर मैं 60 का डिवाइस करूँगा तो 30 देन 15 3 5 एंड देन 5, उसने बोले प्राइम प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम डिवाइस कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं, अपने टेबल में डिवाइड होते हैं, या तो 1 के टेबल में डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इसके अलावा तो कोई है नहीं, क्योंकि 60 देखो 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये प्राइम नंबर, अगर आपको नंबर्स में डाउट हो, प्राइम नंबर रैशनल नंबर, तो यार मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, बेसिक मैंने सब बता रखा है, तो इसका सेट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 5। फिफ्थ, ई इज इक्वल टू एक्स दैट इज अ सेट ऑफ द लेटर वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं इसका रूल क्या है यार, कभी भी आपको लेटर फॉर्म में आ जाए ना, तो जो वर्ड रिपीट हो रहा है हमने उनको सिंगल बार लेना है, ठीक है। सेट में कभी फर्क नहीं पड़ता, वर्ड जितनी बार रिपीट हो, 4 टाइम रिपीट हो, हमने उसको सिंगल बार लेना है। तो यार इसमें देखो टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, तो मैं क्या लूँगा, टी को एक बार लूँगा। वैसे आर आर भी रिपीट हो रहा है 2 बार, आर टी आर
आई जी ओ भी रिपीट हो रहा है, मैं उसको एक ही बार लूँगा। एन, अब मैं ओ नहीं लूँगा, एम ई वाई, ये हमारा सेट में ऐसे लिखेंगे। सेट में कोई चीज़ रिपीट हो रही हो हम उसको एक ही बार लेते हैं। वैसे ही सेम बेटर में हमारा एफ का कैसे हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, बी ई टी आर। सो गाइज कंप्लीट हो गया है। तो यार मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ यार, इनको फटाफट से सोल्व करो। और अगर आपको आंसर नहीं आता तो इंस्टाग्राम पे मैंने इनकी पिक सोल्यूशन भेज दिया है,